नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे के लिए मैथ की तैयारी 20 दिनों में रिवीजन कैसे करें, किस टॉपिक या चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पर हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक फायदा तो यह है कि मैं डेली कम्युनिटी टैब पर रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनकी सैलरी स्लिप के, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, डिटेल में बता रखा है, तो आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली मैथ का रिवीजन कैसे करना है। यह उनके लिए है खासकर वीडियो जो एक बार पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं पर वो सिलेबस पहले से कंप्लीट करके बैठे हैं। ईएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या फिर आरपीएफ के एग्जाम अभी लेटेस्ट में होने हैं, 15 से 20 दिन रह गए, उनको रिवीजन कैसे करना है, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज होगा। क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देख रहे हो कि बार बार एक जगह आपका स्कोर अटक गया है और इंक्रीज नहीं हो रहा। तो पूरी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको मैथ की तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी बुक से आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो उसमें सबसे पहले आपने मार्क लगा के रखा होगा कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो रिवीजन होगा तभी आपका स्कोर इंक्रीज होगा मॉक टेस्ट में जब आप देखोगे। तो अलग अलग बुक्स, पब्लिकेशन की बुक्स आती है, आपने पढ़ी होगी, और इसके साथ सिलेबस में जो जितने भी टॉपिक दिए होते हैं सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर कोई किसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी से कम आते हैं। तो यदि आपको 100% स्कोर करना है तो सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ बुक। खासकर आज मैं मैथ के लिए आपको बताने जा रहा हूं, जैसे किरण पब्लिकेशन ने एक एनालाइज किया है, वैसे एनालाइज आप खुद भी कर सकते हो। किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपने पढ़ी हो तो आप खुद भी कर सकते हो, मगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की एनालाइज वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें सभी क्वेश्चनों को आपको मार्क किए गए हैं, और जो मॉडरेट से लेकर हार्ड तक के क्वेश्चनों का ज्यादा रेशियो है, इसमें इजी का कम रेशियो दिया गया। नहीं, आप पहले इजी करोगे, इजी के बाद मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चनों पे जाओगे, तभी आप एग्जाम में फाइट कर पाओगे। तो मोस्टली क्या देखना है आपको, जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, रेलवे के 2019 के बाद जितने भी एग्जाम, खासकर वो सभी आपको क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। रेलवे के चाहे एएलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, किसी का भी एग्जाम 2019 के बाद हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें आपको है ना खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो यह पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे कम से कम एक दिन में एक टॉपिक आपको रिवीजन करना ही होगा, तभी आप जैसे एएलपी का एग्जाम है, अभी टेक्नीशियन का आरपीएफ का एग्जाम है, तभी आप इसको रिवीजन पूरा कंप्लीट कर पाओगे। तो एक दिन में यह नहीं है कि पूरे दिन उसी एक टॉपिक को लेके बैठे रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन है, आपने जो ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, मेरे पास भी ये बुक है। तो जैसे इस बुक में आप इस पेज नंबर 15 से 21 पर जाओगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, और ये खासकर रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन है। तो कम से कम आप इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आप रिवीजन में जरूर रखिए और इन क्वेश्चनों को कीजिए। उसी तरह हम टाइप 2 में जाएंगे, तो टाइप 2 के रिवीजन आप करना चाहते हो तो ये टाइप 1 इजी का रहता है, फिर मॉडरेट और हार्ड लेवल आगे से चलता रहता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से चैप्टर वाइज। यदि आप टाइप 2 का रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 ऐसे लेकर क्वेश्चन 170, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपको एक सेट के दिए हुए हैं, जो मोस्टली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक जो आप मैथमेटिक्स सोल्ड पेपर है, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर और टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यह बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज दिया गया है, और उसी बुक के जो पेज नंबर बता रहा हूं मैं, इसी बुक के बता रहा हूं। तो फिर आप जैसे नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे
कि एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो गया, यह भी आपका लगभग एक दिन में कवर हो जाएगा यदि आप करना चाहो तो। जैसे टाइप 1 स्टार्टिंग में इजी रहता है, फिर उसके क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, इस तरह क्वेश्चन 120 123 ये सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन करके देखने हैं यदि आप रिवीजन नहीं करना चाहते हो तो। यह वीडियो खासकर उन्हीं के लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे पहली बार कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। यदि आपने अभी-अभी तैयारी स्टार्ट की है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप अभी रिवीजन के साथ मत जाइए। रिवीजन तब करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ हम देख रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ के फिर सिंप्लीफिकेशन के यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एक दिन में आपके आराम से कवर हो सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ सिंप्लीफिकेशन के पेज नंबर 125 से 130 में आपको देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन ये रहेंगे। उसके बाद टाइप 2 के मात्र 4 से 5 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ऊपर रखिए जब आप रिवीजन करना चाहो। कम से कम ये क्वेश्चन आपके रिवीजन में होने चाहिए, तभी आप चाहे मॉक टेस्ट में हो चाहे आप फाइनल एग्जाम में हो, देखोगे आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। जैसे ये 4 क्वेश्चन है हार्ड लेवल में, इसी तरह सिंप्लीफिकेशन के ये सभी यहाँ पर क्वेश्चन 131 से 158 पेज के बीच में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये सभी कर सकते हो और इनका सोल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाएगा। और यदि आपने किसी टीचर से पढ़ा है या किसी और बुक से पढ़ा है तो आप उसी तरीके से भी कर सकते हो। और फिर सॉल्यूशन भी अदर बुक से पढ़ा है तो अदर बुक में आप देख सकते हो। अदरवाइज यदि इसी बुक से आप पढ़ना पसंद करते हो तो किरण पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स की यह बुक है, अच्छी बुक है, जहां से आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सभी एग्जाम के लिए। जैसे चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी का कवर हो जाता है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और रेलवे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है। तो जैसे ये हमारा चैप्टर 3 आ गया, इसी तरह सभी चैप्टर के इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 15 से 20 दिन में आराम से आपका रिवीजन हो सकता है यदि इसके अकॉर्डिंग चले। क्योंकि पूरा दिन आप एक मैथ का रिवीजन नहीं करना चाहोगे, उसके साथ साथ आपको जीके जीएस का भी देखना होगा, उसके रीजनिंग का भी करना होगा, साइंस के भी क्वेश्चन देखने होंगे। तो उसी तरह आपको टाइम मैनेजमेंट कर क्वेश्चनों को रिवीजन करना है। तो इस पीडीएफ में आपको चैप्टर टाइप वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यह बुक आप देखना चाहोगे तो यह बुक देख सकते हो, मैथमेटिक्स की सोल्ड पेपर 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव इसकी में क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। तो मैथ का रिवीजन कैसे करना है उसके लिए तो यह सफिशिएंट स्ट्रेटजी है, आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।